वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड एंड मेडिटेशन। आई एम हेतल रावल जी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दिया था कि आपको कैसे थॉट्स को अलाउ करना है, कैसे थॉट्स को अलाउ नहीं करना है। तो ये थॉट्स मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो में जो भी कुछ समझाऊँ या जो भी कुछ बोलूँ उसको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो और उसको माइंड के मैजिक को भी एक्सपीरियंस कर सकूँ। आफ्टर ऑल मैं एक साइंस की टीचर हूँ, तो मेरा यही बिलीफ रहा है कि मैं जो भी कुछ बोलूँ वो प्रूव कर सकूँ। तो ये वीडियो भी मेरा है वो थॉट्स के बेस पे ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल वीडियो का आपने टाइटल देखा होगा, योर थॉट्स क्रिएट योर लाइफ। मीन्स योर थॉट्स मेक योर लाइफ। आप जो सोचोगे वही आपकी लाइफ बनेगी, ऐसे ही आपकी लाइफ बनेगी। तो आपने सोचा होगा, आपने कभी सुना भी होगा कि जो बोएगा वही पाएगा। यहाँ पे मैं इतना थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, जो सोचेंगे वही पाएंगे। मीन्स आप जैसे थॉट्स क्रिएट करोगे वैसे ही आपकी लाइफ बनेगी। आपकी लाइफ कैसी बनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ओके, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ये जो शरीर है, अर्जुन को बोला था भगवान ने कि ये जो शरीर है वो तेरा रथ है, तेरा जो माइंड है वो रथ को चलाने वाला सारथी है और तू वो रथ का मालिक है। तो तू जो बोलेगा, जहाँ बोलेगा वहाँ ही आपका माइंड जो है उसी दिशा में रथ को ले जाएगा। मीन्स आप जैसा चाहोगे वैसा ही माइंड सोचना शुरू कर देगा और वैसा ही आपके सामने वैसी सिचुएशंस आएगी और लाइफ भी आपकी वैसी बनती जाएगी। तो अभी आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पे हम क्रिएटर हैं, हमारी लाइफ के हम क्रिएटर हैं। तो वैसे आपने सुना होगा कि थॉट्स, हमारे जो थॉट्स हैं ना वो हमारे माइंड की खुराक है, खाना है। जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारा माइंड जैसा सोचेंगे मीन्स खाना खाएंगे। थॉट्स जो है वो एक खुराक है, खाना है। तो जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारा माइंड पे उसकी इफ़ेक्ट होती है। जैसे कि हेल्दी खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी हेल्दी रहता है। अगर कुछ उल्टा सुल्टा आपने खा लिया तो आप डॉक्टर के पास, आपके पेट में गड़बड़ हो गई, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर बोलेगा प्लीज़ चेक योर डाइट एंड हो सके तो चेंज योर डाइट। तो उससे आपकी पेट की गड़बड़ ठीक हो जाएगी डाइट चेंज करने से या डाइट पे थोड़ा सा फोकस करने से। तो वैसे ही अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा अप एंड डाउन फील कर रहे हो, मीन्स आपका माइंड अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आप सोच रहे हो कि कभी आप अपसेट हो जाते हो, कभी एकदम खुश हो जाते हो। इट मीन्स कि आपका माइंड स्टेबल कंडीशन में नहीं है। अभी आप अगर फील कर रहे हो, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आपको समझ लेना चाहिए यू मस्ट हैव टू चेक योर थॉट्स एंड हो सके तो चेंज योर थॉट्स। तो ये थॉट्स कहाँ से आते हैं? ये जो थॉट्स हमारे माइंड में ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है या तो एंटर हुई है उसके थ्रू आते हैं। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? मेनली ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में होती है वो 3 तरह से आती है। कोई जो भी कुछ आप देखते हो अपने डे टू डे लाइफ में, जो भी कुछ सुनते हो या जो भी कुछ पढ़ रहे हो, ये तीनों थ्रू मेनली आपके माइंड में इंफॉर्मेशंस जाती रहती है और वही इंफॉर्मेशन के हिसाब से थॉट्स क्रिएट होती है और आपका माइंड उसी दिशा में आगे बढ़ता जाता है। तो मैंने भी अपने वीडियो में बोला था प्लीज़ थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव थॉट्स ही माइंड में एंटर करो या तो अलाउ करो। नेगेटिव थॉट्स नो एंट्री। मीन्स आपको सब बोल देते होंगे कि थिंक पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव, बट आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स क्या है, किसे कहेंगे पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स किसे कहेंगे। दूसरा, उसकी माइंड पे इफ़ेक्ट क्या होती है,
और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कभी कोई कोई पर्सन इस लेवल पे ही नहीं होता है कि उसका माइंड ओके उस जो ये थॉट्स क्रिएट करे उसको रिसीव करे, उसका माइंड उस लेवल पे ही नहीं होता है। वो इतने स्ट्रेस लेवल में होता है, इतने डिस्टर्ब होता है अंदर से कि कुछ भी करे, कैसा भी करे, वो थॉट्स क्रिएट करे और वो थॉट्स माइंड रिसीव ही नहीं करेगा, उसका माइंड रिसीविंग मोड में होगा ही नहीं। तो आपका माइंड रिसीविंग मोड में कब होगा कि आप जो भी थॉट्स क्रिएट करें वो इजीली रिसीव कर लें। ओके, दूसरी चीज़, अगर नहीं है आपका माइंड रिसीविंग मोड में, या तो आप बोल देते हो कभी कभी मेरा मूड नहीं है, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप उसे रिसीविंग मोड में ला सकते हो। कैसे ला सकते हो वो भी थोड़े से मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, तो आप उसको फॉलो करके पहले तो माइंड को एक स्टेबल कंडीशन में ला सकते हो। स्टेबल कंडीशन में मीन्स रिसीविंग मोड में ला सकते हो, तभी ओके फिर आप जो थॉट्स क्रिएट करोगे आपका माइंड इजीली रिसीव कर लेगा। एक बार रिसीव कर लिया देन ओके उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम थॉट्स पे आते हैं, टाइप ऑफ थॉट्स की। पॉजिटिव थॉट्स किसे कहेंगे और नेगेटिव थॉट्स किसे कहेंगे। तो पॉजिटिव थॉट्स मीन्स ऐसे थॉट्स जिसे मीन्स फीलिंग्स, ऐसी फीलिंग्स जिसको सपोज आपने पूरे एक अच्छी सी इंस्पिरेशनल मूवी देख ली ओके, तो इसके थ्रू आपका बॉडी का फ्रीक्वेंसी लेवल हायर हो जाएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी लेवल बॉडी का हायर हो गया तो माइंड आपका ओके माइंड का भी ओके लेवल फ्रीक्वेंसी रिसीविंग मोड जो है वो रिसीविंग मोड में आ जाएगा माइंड आपका। तो ऐसी चीज़ें करो पूरे दिन में जिससे आपका बॉडी का फ्रीक्वेंसी लेवल हायर हो जाए, मीन्स आप बहुत खुश हो जाओ। तो ऐसे अगर टेम्परेरी में और इजीएस्ट में बताऊँ तो आप बहुत अच्छा सा अपना मनपसंद म्यूज़िक सुनो, पूरे दिन में 1 घंटा निकालो और अपना मनपसंद कोई एक सॉन्ग या तो म्यूज़िक सुनो जिसे सुनकर आपको डांस करने का मन हो जाए। और ओके सपोज़ आपको कोई म्यूज़िक सिस्टम मीन्स आप सपोज़ गिटार बजाने का शौक़ है, आपको तबला प्ले करने का शौक़ है, आपको जो भी आपका पैशन है, ऐसी कोई एक चीज़ करो जिससे आप क्या होगा आपका बॉडी का फ्रीक्वेंसी लेवल हायर हो जाता है। फ्रीक्वेंसी लेवल हायर होना मीन्स व्हाट, आपका बॉडी जो है वो भी पार्टिकल्स से बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। जैसे ही आप बहुत खुश हो जाते हो तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट मूवमेंट, उनका वाइब्रेशन फास्टर हो जाता है। वाइब्रेशन फास्टर हो जाता है बॉडी के पार्टिकल्स का, तो बॉडी का फ्रीक्वेंसी लेवल हायर हो जाता है और माइंड आपका एकदम रिसीविंग मोड में आ जाता है। मीन्स यहाँ पे आपकी जो माइंड है वो 2 तरह के माइंड है हमारे अंदर, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मीन्स जागृत मन और सबकॉन्शियस माइंड मीन्स अर्ध जागृत मन। तीसरा भी है अजागृत मन या तो अनकॉन्शियस माइंड। बट यहाँ पे ओके उसका इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे डे टू डे लाइफ में या जो हमारे जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं या एक्शंस होते हैं उसमें अजागृत मन इतना इन्वॉल्व नहीं होता है। मेनली ओके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस या तो जागृत एंड अर्ध जागृत मन ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। हमारे जितने भी एक्शंस है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये दोनों माइंड का होता है। तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है, जो भी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो और जो आपके माइंड में जो फीलिंग्स क्रिएट हो रही है या जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं मुझे सुनने से ओके वो आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। वैसे ही जो भी आप एक्शन डे टू डे लाइफ में करते हो इंस्टेंट जो भी वो सभी एक्शंस कॉन्शियस माइंड थ्रू होती है। ओके, तो जब आपका बॉडी का फ्रीक्वेंसी लेवल हायर होता है उस टाइम पे आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा सा बहुत खुश होता है। मीन्स एकदम से जैसे कि आपको कुछ काम करवाना हो अपने घर में, आपको सपोज़ कि मोबाइल चाहिए, नया मोबाइल चाहिए और आपके पापा जो है ना वो कॉन्शियस माइंड की तरह होते हैं और आपकी मम्मी जो होती है वो सब कॉन्शियस माइंड की तरह होती है। पता है कि जब भी मैं कुछ बोलूँगा कि मुझे ये चाहिए तो पापा बोलेंगे कि बेटा ये कैसे आएगा, इतना महंगा है, अभी तो मुझे ये करना है वो करना है, अभी से तुझे इसका क्या काम।
बट आपका सबकॉन्शियस माइंड मीन्स मम्मी ऐसी होती है कि जो भी कुछ आप बोलोगे वो जल्दी मान लेती है, रिसीव कर लेती है। तो आपको पता है कि सबसे पहले ऑर्डर जो है वो पापा से पास करवाना पड़ेगा। तो कब पापा इजीली वो ओके मान जाएंगे, जब वो बहुत खुश होंगे। तो यहाँ पे आपको अपना बॉडी की फ्रिक्वेंसी लेवल हायर करना है। हायर होने से आपका जो कॉन्शियस माइंड है मीन्स आपके पापा जो है वो एकदम खुश हो जाते हैं। और आपको पता है कि जब पापा खुश होते हैं और कुछ बोलोगे तो वो जल्दी मान लेते हैं, वो आपका ओके लॉ एंड ऑर्डर फाइनल हो जाता है। और मम्मी की तरह तो फिर इजीली चला जाएगा मम्मी के पास, और वहाँ पे तो पता है कि वो तो मानने ही वाली है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा होता है, वो कोई लॉजिक क्रिएट नहीं करता है। वो क्या करेगा, आप जो भी कुछ बोलोगे ना, हाँ यस बेटा करके वो रिसीव कर लेगा। बट ओके कॉन्शियस माइंड आपको सामने जवाब देगा। सपोज आप बोलोगे कि मुझे इस साल नई गाड़ी खरीदनी है, मर्सिडीज़ कार खरीदनी है, मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदनी है, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना वो बोलेगा कि अभी तो 30,000 पर मंथ सैलरी है, तो कैसे वो आप खरीदोगे, तेरी औकात नहीं है अभी खरीदने की। तो वो क्या करेगा, आपको आपके माइंड थॉट्स को ब्रेक करेगा, एक्सक्यूज़ देगा, ऑलवेज एक्सक्यूज़ देगा। तो ईएमआई कैसे भरेगा, ओके। तो दूसरा अगर तो वो ऑर्डर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने ही नहीं देगा। तो दूसरा अगर एग्जांपल आपको दूं तो सपोज आपको नया घर खरीदना है, तो आप सोचोगे कि अभी मेरी जो 20,000 सैलरी आ रही है उससे तो मेरा घर खर्च ही हो रहा है, कुछ बचता ही नहीं है। तो मैं ओके नया घर कैसे खरीदूँगा और इतना डाउन पेमेंट भी कैसे दूंगा, इतनी बड़ी लोन भी मुझे कैसे मिलेगी। तो ये सब जो थॉट्स क्रिएट होते हैं, जो लॉजिक आते हैं दिमाग में, वो कॉन्शियस माइंड के आते हैं। कॉन्शियस माइंड तुरंत ही बोलेगा कि 20,000 सैलरी में आपको लोन कौन देगा इतनी बड़ी घर की, आप उसके ओके ईएमआई कैसे भरोगे। तो ये जो लॉजिक है ना, एक्सक्यूज़, वो आप कॉन्शियस माइंड आपको देगा और वो थॉट को वहाँ पे ही ब्रेक कर देगा। आपका थॉट है वो सब कॉन्शियस माइंड तक पहुँचेगा ही नहीं। एक चीज़ है, अगर आपका थॉट सब कॉन्शियस माइंड तक पहुँच गया तो फिर उसे पूरा करने होने से कोई नहीं रोक सकता। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो पहुँचेगा कैसे, आपका थॉट सब कॉन्शियस माइंड तक पहुँचेगा कैसे। तो उसके लिए मैंने आपको ये एक ट्रिक बताई कि ऑलवेज अपनी बॉडी को हायर फ्रीक्वेंसी लेवल पे रखो। जितना आपका बॉडी हायर फ्रीक्वेंसी लेवल पे होगा उतना ही आपका माइंड रिसीविंग मोड में रहेगा। इट मीन्स आपका कॉन्शियस माइंड है वो रिलैक्स मोड में रहेगा, मीन्स खुश होगा। और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी तरफ, उसके पास आपका जो भी थॉट है वो तुरंत ही पहुंचेगा। जैसे कि पापा खुश होते हैं तो सभी कुछ में हाँ हाँ बोल देते हैं, वैसे आपका कॉन्शियस माइंड भी अलाउ कर देगा सभी थॉट्स को और सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देगा। तो इससे आप अपना मन चाहा ओके करवा सकते हो अपने माइंड से। दूसरी चीज़, आपका अगर माइंड सब आपका माइंड जो है वो रिसीविंग मोड में कब होता है, जब आप अर्ली मॉर्निंग ओके। मैंने भी आपको अगले वीडियो में, पहले वीडियो में बोला था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अर्ली मॉर्निंग एट 5 o'clock बुलाती थी मेडिटेशन के लिए। तो उसका रीज़न यही था कि जब आप सवेरे जल्दी इन बिटवीन 3:30 to 5 उठते हो ओके, जैसे ही उठते हो ना तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिवेट मोड में होता है ओके, मीन्स रिसीविंग मोड में होता है, और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो रिलैक्स मोड में होता है। तो उस टाइम पे आप जो भी थॉट्स क्रिएट करोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत ही चला जाएगा। इसलिए मैं हर बार मेरे हर स्टूडेंट को बोलती रहती हूँ कि हो सके तो अर्ली मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करो। और मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे ओके। मेडिटेशन तो एक इतना पावरफुल वे है जिसके थ्रू आपकी बॉडी का फ्रीक्वेंसी लेवल आप हर हमेशा ऑलवेज ओके हाई लेवल पे रख सकते हो। मीन्स आपका माइंड ऑलवेज रिसीविंग मोड में। जब भी आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के बाद तुरंत ओके आपके गोल से आपको जो भी चाहिए ऐसे थॉट्स क्रिएट करो, आपका माइंड फुल रिसीविंग मोड में होता है सबकॉन्शियस माइंड, तो तुरंत ही वहाँ पे चला जाएगा। एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चला गया देन ओके एवरीथिंग इज़ पॉसिबल।
ओके। तो ये आपको पता चल गया अभी, तो आप ओके ये 2 चीज़ें करो, अपने बॉडी को हाई फ्रीक्वेंसी लेवल पे रखने का ट्राई करना है। उसके लिए आप मैंने इंस्टेंट वे बताया कि आप बहुत अच्छा सा कोई म्यूज़िक सुन लो, अच्छा सा गाना सुन लो, ओके हाई वॉल्यूम पे सुनो। दूसरा, उससे आपका बॉडी हाई फ्रीक्वेंसी लेवल पे आ जाएगा। आपका जो भी कुछ काम है, कोई ऐसा काम है जो आपका पैशन है, जिसे करने से आपको बहुत मज़ा आता है, ऐसा कोई काम करो पूरे दिन में। और तीसरा द बेस्ट वे है जो है मेडिटेशन। ये आप प्राणायाम भी कर सकते हो, योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, ओके। ये तीनों चीज़ ऐसी है जिसमें आपका माइंड और आपका बॉडी हाई फ्रीक्वेंसी लेवल पे आ जाता है। तो उसके लिए जैसे कि अभी हमने ये जो डिस्कस किया वो पॉजिटिव थॉट्स के बारे में, कि जब भी आप कोई पॉजिटिव थॉट सोचते हो तो हमारा माइंड कैसे एक्सक्यूज़ देता है। तो आपका माइंड जो एक्सक्यूज़ देता है ना कि ये कैसे करेगा, वो किस हिसाब से देता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस पड़ी हुई है। आपकी पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है, ओके उसके हिसाब से वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस पड़ी हुई है। वही नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से आपका जो कॉन्शियस माइंड है आपको ओके एक्सक्यूज़ देता है कि ये कैसे करेगा, ओके कि आपकी 20,000 सैलरी आती है, वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ओके। तो उसके हिसाब से वो लॉजिक देगा आपको। सपोज़ कोई स्टूडेंट ऐसा है, स्टूडेंट की ही मैं बात करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादातर एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स का ही है, तो मैं मेरा ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ कि जिसके थ्रू आपको पता चले कि या नेगेटिव थॉट्स पे आप कैसे काम कर सकते हो। तो सपोज़ हम जितना भी कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो एक वाइट पेपर पे एक ब्लैक सर्कल की तरह होते हैं, ओके। सपोज़ एक वाइट पेपर पर ब्लैक सर्कल बन गया, ओके उसको मिटाना है आपको, तो आप दूसरा एक वाइट सर्कल ड्रॉ कर दोगे तो मिटेगा नहीं, वो हर जगह से नहीं मिटे, कहीं ना कहीं से तो दिख ही जाएगा। तो आपको बहुत सारे वाइट सर्कल उसके ऊपर ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो ही वो ब्लैक सर्कल है वो दिखना बंद हो जाएगा, मिस रिमूव हो जाएगा, ओके दिखना बंद हो जाएगा। तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स है जो आपके सब माइंड में पड़े हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो ये ब्लैक सर्कल की तरह है। इतने सारे ब्लैक सर्कल बन गए हैं अभी कि उसके ऊपर हमें बहुत सारे वाइट सर्कल ओके ड्रॉ करने पड़ेंगे, तभी वो ओके नेगेटिव इफ़ेक्ट है उनकी वो ख़त्म हो जाएगी। हम उनको निकाल तो नहीं सकते, बट पॉजिटिव थॉट्स ओके वाइट सर्कल्स ओके बहुत सारे उनको रिपीटेडली देने पड़ेंगे, बार बार देने पड़ेंगे, जिसके थ्रू वो ब्लैक सर्कल्स ओके दिखना बंद हो जाए, उनकी इफ़ेक्ट कम हो जाए और वो ओके रिमूव हो जाए। तो उसके लिए मेरा एक स्टूडेंट था, वो जब मेरे पास एडमिशन हुआ तब उसके मदर ने भी मुझे बोला कि मैम ये थोड़ा सा वीक है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना, ज़्यादा करना। तो मैंने बोला इट्स ओके, बट मेरे मन में तभी आया कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरा बेटा वीक है। आपने एक नेगेटिव थॉट पहले से ही क्रिएट करके रखा है अपने बेटे के बारे में। तो ओके मैंने उसी वक्त वो मदर को बोला प्लीज़ आप ये बोलना बंद करिए, उसी के सामने आप बोल रहे हो कि मेरा बेटा वीक है। तो आप जब तक ये थॉट यहाँ पे चेंज नहीं करोगे तब तक उसके माइंड में ये इन्फॉर्मेशन आप डालते ही जाओगे। तो वो बहुत अंडरस्टैंडिंग मदर थी, तो उन्होंने बोला कि यस मैम यू आर राइट, मैं अभी से ओके मैंने बोला कि अब आप ओके उसके बारे में ये सोचना बंद कर दीजिए कि ही इज़ वीक, ओके वो वीक है। तो उन्होंने किया यस मैम आई विल ट्राई माई बेस्ट। फिर मैंने क्या किया, हर एग्ज़ाम में मेरा एक पैटर्न रहता है कि मैं हर एक चैप्टर के बाद टेस्ट लेती रहती हूँ और हर एक स्टूडेंट को अपने ओके गोल्स वो टेस्ट के लिए कि आप कितने मार्क्स लाओगे वो पूछती रहती हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग माई एक्सप्लेनेशन में थोड़े से क्वेश्चंस भी पूछ लेती हूँ। तो मुझे पता है कि मुझे अभी उस पर कैसे काम करना है वो स्टूडेंट पे। तो मुझे लगा कि उसके दिमाग में उसके माइंड में ओके बहुत सारे ब्लैक सर्कल्स हो गए हैं, उसकी वजह से उसने भी मान लिया है कि हाँ मैं वीक हूँ, ओके। तो
वो मुझे मिटाने थे। तो मेरा काम क्या था, मुझे पता था कि मुझे उसके ऊपर बहुत सारे वाइट सर्कल्स बनाने हैं। तो मैंने तभी से अपना काम शुरू कर दिया। मैंने उसको उसके कॉन्फिडेंट लेवल को बिल्डअप करना शुरू कर दिया कि अरे आप, मैं जब भी एक्सप्लेन करती हूँ उसके बाद क्वेश्चन पूछती हूँ, आप तो बहुत अच्छे से आंसर दे देते हो। तो इसका मतलब कि आपका ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छा है, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर भी इतना अच्छा है। फिर जब भी उनकी स्कूल में एक टेस्ट आता था, एग्ज़ाम आती थी, ओके, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को एक गोल देती कि कम से कम मेरे सब्जेक्ट के लिए आप एक गोल बनाओ कि आप सपोज़ 50 मार्क्स की एग्ज़ाम है तो कितने मार्क्स लाओगे, वो मुझे आपको लिख के देना है। तो सभी को मैंने पूछा, सब अपने हिसाब से मुझे गोल सेट करके देते थे। मैंने उसको पूछा तो उसने बोला टीचर मुझे पता नहीं, ओके, क्योंकि वो कंफ्यूज था ना कि क्या करूँ, मैं क्या बोलूँ। मैंने बोला आप लिख के दे दो। तो उसने मुझे ओके जो लिख के दिया, मैंने बोला नहीं, आपका गोल मैं आपको सेट करके देती हूँ। मैंने उसको ओके सबके सामने ओपनली ही बोला कि आप 45 का गोल रखो आउट ऑफ 50। तो सब स्टूडेंट्स हंसने लगे। उन्होंने बोला कि मैम, और वो भी खुद हंसने लगा कि मैम मेरे कभी ओके 30 से ऊपर भी नहीं आए हैं, ओके 25 और 30 के बीच में ही मेरे आए हैं। मीन्स मेरा डी ग्रेड ही ऑलवेज आता रहता है, तो मैं कैसे अभी A+ का गोल रखूँ। सभी स्टूडेंट्स ने भी बोला। तो मैंने बोला नहीं, मैं बोल रही हूँ आप रखो, ओके, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो स्टूडेंट आता है उसको स्टडी करके मुझे इतना पता चल जाता है कि आप कितने लेवल पे हो, आप ला सकते हो, मुझे पता है। तो क्योंकि मुझे बहुत सारे वाइट सर्कल बनाने थे तो वो मैंने बनाना शुरू कर दिया था। तो उसको मैंने 45 का गोल दिया और फिर मैंने हर रोज़ उसको कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करके कुछ ना कुछ पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डालना शुरू कर दिया, ओके, जिससे क्या हुआ, धीरे 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 उसका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा, ओके, उसका बिलीफ सिस्टम बढ़ा कि यस आई कैन गेट, ओके, मैं इतना 45 मार्क्स ला सकता हूँ आउट ऑफ 50। तो उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे कि उनकी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया। तो उस दिन सभी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम इसके मार्क्स पूछो, आप इसके मार्क्स पूछो। तो मैंने बोला कि क्या है आपके कितने मार्क्स है, आपका बोलते अचीव हो ही गया होगा, मुझे पता है। तो सभी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैम इसके 45 मार्क्स है आउट ऑफ 50। तो मेरा खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, ओके, वो भी एकदम से सरप्राइज था कि टीचर आपने जो बोला एग्जैक्ट मेरा इतना ही गोल आया है। क्योंकि मैंने उसको जो बोला था उसने किया भी था, नो डाउट उसके राइटिंग थोड़े से गंदे थे। मैंने बोला था आप राइटिंग पे थोड़ा काम करो। दूसरा, वो आंसर एकदम शॉर्ट में जो भी वर्ड आता था लिख देता था। मैंने बोला आप रीडिंग पे काम करो, जितना रीडिंग करोगे उतने आपको वर्ड्स मिलेंगे अपने आंसर्स को लिखने के लिए, तो आप रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रखो। तो वो सब मैंने उसको ओके ट्रिक्स दिए थे कि आप ऐसा करो। फिर स्टूडेंट्स ने मुझे बोला, बाकी सब स्टूडेंट्स ने, टीचर हमारे क्लास में उसको खड़ा किया हमारे मैम ने, फिर उसके लिए सबको बोला कि आप इसके लिए क्लैप करो और उसकी मार्कशीट उसका ओके सप्लीमेंट्री भी सबको बताया कि देखो इसे कहते हैं, ये एकदम ड्रास्टिक चेंज है कि ये लड़का कहाँ से कहाँ अपने आप को कौन से लेवल पे लेके आ गया, कि इसकी पहले वाली सप्लीमेंट्री देखो और ये सप्लीमेंट्री देखो कि ये चीज़ उसके अंदर आया है। तो ये एक मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दिया कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ओके, आप जो सोचोगे वो आप कर पाओगे। यहाँ पे एक बच्चा जो होता है ना उसके अंदर डार्क सर्कल्स बहुत कम होते हैं, तो मेरा काम इजी हो गया था, ओके, बट हमारे अंदर ओके जितने वैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, बहुत सारे डार्क सर्कल्स हमारे माइंड में हो गए हैं। तो उसकी इफ़ेक्ट को रिमूव करने के लिए हमें बहुत सारे वाइट सर्कल्स बनाने हैं, मीन्स पॉजिटिव ओके एटीट्यूड रखना है, हमारी बॉडी का फ्रीक्वेंसी लेवल ऑलवेज हायर मोड में ही रखना है। मीन्स आपका माइंड ऑलवेज रिसीविंग मोड में होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, ओके। तो आप ये माइंड का मैजिक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करो, यही मेरा मेन पर्पस है, यही मैं चाहती हूँ। तो यही मैंने जो भी ट्रिक्स बताई आप लोगों को, ये आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो
और एक्सपीरियंस करो। ओके, आप जैसा चाहो अपनी लाइफ को बनाओ। पहले भी मैंने बोला था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, बट द चॉइस इज़ योर्स कि आपको कैसे थॉट्स क्रिएट करने हैं, आपको कैसी लाइफ चाहिए। ओके, सो अभी मैं वीडियो अपना ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।